अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत अली आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला पर खुशामदीद कहता हूँ। ये हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 का मुताला कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में 2.5 ट्रुथ टेबल्स हमारा टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ट्रुथ टेबल लॉजिक में मुख्तलिफ बयानात यानी कि स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज यानी कि दुरुस्त या गलत होने की हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यह हमें समझने में मदद देती है कि मुख्तलिफ लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह काम करते हैं। ट्रुथ टेबल में तमाम मुमकिन ट्रुथ वैल्यूज के कम्बिनेशन दर्ज किए जाते हैं और हर कम्बिनेशन के लिए आखिरी नतीजा यानी कि फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है। ट्रुथ टेबल्स में प्रोपोर्शनल लॉजिक का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन की दुरुस्तगी जांचने और लॉजिक सोच को वाज़िया और आसान बनाने में मदद देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल के अंदर कि हमारे पास इनपुट ए और बी है और आउटपुट में हमारे पास ए एंड बी है, ए और बी है और नॉट ए है। तो एंड में तभी हमारी आउटपुट ट्रू होगी जब दोनों इनपुट्स या तमाम इनपुट्स ट्रू होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। अगर हम और की बात करें तो और में कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई या सारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू होगा, तब ही फॉल्स होगा जब सारी इनपुट्स फॉल्स होंगी। और अगर हम नोट की बात करें तो क्योंकि नोट ए को जाहिर किया जा रहा है तो ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो नोट ए फॉल्स है। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो नोट ए की वैल्यू ट्रू है। ट्रुथ टेबल का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ द ट्रुथ टेबल्स। ट्रुथ टेबल का बुनियादी मकसद ये दिखाना है कि कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन मुख्तलिफ हालात में किस तरह अमल करती है। ये मालूमात करने में मदद देती है कि कोई स्टेटमेंट कब ट्रू और कब फॉल्स होती है। ट्रुथ टेबल में तमाम मुमकिन इनपुट वैल्यूज दर्ज की जाती हैं जिससे लॉजिक सोच में पैदा होने वाली उलझन खत्म हो जाती है। ट्रुथ टेबल की मदद से पेचीदा लॉजिकल एक्सप्रेशन को आसानी से चेक किया जा सकता है। मुख्तलिफ लॉजिक स्टेटमेंट्स का मुवाजना किया जा सकता है। ये मालूम किया जा सकता है कि स्टेटमेंट कब ट्रू और फॉल्स होगी। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। लॉजिकल रीजनिंग को आसान और वाज़ा बनाया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस और लॉजिक में मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। लॉजिकल एक्सपेंशन कि ट्रुथ टेबल कैसे बनता है ये देखते हैं हम। तो ट्रुथ टेबल बनाने का अमल प्रोपोजिशन की शनाख्त से शुरू होता है। हर प्रोपोजिशन को टी ट्रू और एफ फॉल्स की ट्रुथ वैल्यूज दी जाती हैं। इसके बाद तमाम मुमकिन इनपुट वैल्यूज को कॉम्बिनेशन के साथ दर्ज किए जाता है। फिर लॉजिक कनेक्टिव्स या लॉजिक ऑपरेटर को इस्तेमाल करके मरहलावार स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाता है और हर रो के लिए आखिरी नतीजा लिखा जाता है। ट्रुथ टेबल बनाने ते वक्त इसे साफ, मनज़्ज़म और आसानी से समझने के काबिल रखना ज़रूरी है। ट्रुथ टेबल के बुनियादी मराहिल जो हैं, वो तमाम प्रोपोज़िशन की शिनाख्त करना, हर प्रोपोज़िशन के लिए ट्रू और फॉल्स मुकर्रर करना, तमाम मुमकिन कॉम्बिनेशन लिखना और लॉजिक कनेक्टिव्स को स्टेप बाय स्टेप लागू करना, हर रो का फाइनल रिजल्ट लिखना, हासिल शुदा एक्सप्रेशन को चेक करना। तो ट्रुथ वैल्यूज जो हैं हमारी प्रोपोज़िशन की वो भी देखते हैं कि हर प्रोपोजिशन पी या क्यू की ट्रुथ वैल्यू सिर्फ दो में से एक होगी, या तो टी ट्रू होगी या एफ फॉल्स होगी। अगर किसी ट्रुथ टेबल में एन प्रोपोजिशन है यानी कि प्रोपोजिशन एन से मुराद है नंबर है, दो है, तीन है, चार है, तो हम मुमकिन ट्रुथ वैल्यूज की कम्बिनेशन के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं टू पावर एन। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्रोपोजिशन एक है और हमारी क्योंकि वैल्यू टू है तो टू की पावर वन आएगा, तो दो रोज इसकी इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो, यानी कि दो रोज आएंगी। अगर हमारे पास जैसे कि हमने ऊपर ट्रुथ टेबल्स भी किए हुए हैं वहां हमारे पास दो ही इनपुट्स थी, प्रोपोजिशन दो थी, ए और बी। ठीक हो गया। तो हमने टू की पावर टू ली तो फोर, हमारे पास फोर कॉम्बिनेशन आ रहे थे ऐड के और के, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज टू थी, प्रोपोजिशन टू थी। अगर प्रोपोजिशन हमारे पास थ्री होंगी तो वैल्यूज हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो एट हो जाएंगे, रोज एट हो जाएंगी। इसी तरह अगर प्रोपोजिशन हमारे पास फोर होंगे तो टू पावर फोर इज इक्वल टू 16 रोज, यानी कि हमारे पास नई हासिल होने वाली जो वैल्यूज हैं यानी कि रिजल्ट्स हैं वो 16 हो जाएंगे। किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू इसके कंपोनेंट्स की ट्रुथ वैल्यूज पर मुनहसर होती है, याद रखिएगा। यानी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन का नतीजा इसमें शामिल प्रोपोजिशन और इसके लॉजिक कनेक्टिव्स या लॉजिक ऑपरेटर के मुताबिक ट्रू या फॉल्स होता है। जैसे कि हमने देखा था एंड के अंदर तब
तभी ट्रू होगा जब सारी इनपुट्स ट्रू होंगी, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह और ऑपरेटर की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ तब ही आउटपुट फॉल्स आएगी जब सारी इनपुट्स फॉल्स होंगी, अदरवाइज उसमें ट्रू वैल्यू ही आएगी। और नोट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा।